एक गांव में श्रवण अपनी पत्नी हेमा के साथ रहता था। श्रवण गरीब था और भाड़े की दुकान चलाता था। वो और उसकी पत्नी हेमा हमेशा उनकी बेटी मालती के लिए चिंतित रहते थे, जो 2 साल पहले खो गई थी। एक दिन श्रवण दुकान से घर आता है। क्या हुआ जी? आज आप बहुत चिंता में लग रहे हैं। क्या बताऊं हेमा, इस बार का धंधा तो बहुत मंदा है। 3 महीने का किराया नहीं दे सका तो सेठ ने दुकान भी ले ली है। अब पता नहीं क्या होगा। अरे पर ऐसे कैसे दुकान ले ली उन्होंने? हमारी यही बात हुई थी कि किराया नहीं तो दुकान भी नहीं, इसीलिए अब हमें कोई नया व्यवसाय ढूंढना पड़ेगा। मैं चलता हूँ, अब तो ऊपर वाला ही मालिक है हमारा। तुम अपना ख्याल रखना। ठीक है जी, जल्दी आ जाइएगा। इतना कहकर श्रवण घर से बाहर चला जाता है। जाते जाते वो ऊपर वाले से मदद मांग रहा होता है। इतने में उसे कुछ अजीब सी चीज़ दिखाई देती है। अरे, ये तो किसी पक्षी का अंडा लग रहा है, लेकिन इतना बड़ा अंडा। मैं इसे कहीं सुरक्षित जगह पर रख देता हूँ। श्रवण गिर जाता है। ओह, तो ये कोई जादुई अंडा लगता है। एक बार फिर से कोशिश करता हूँ। अचानक से उस अंडे में से एक खूबसूरत सी परी बाहर आती है। मैं अपने महल में आराम कर रही थी। बताओ, तुमने किस हेतु से इसे छुआ है? तुमने इसे छूकर मेरे आराम में खलल डाला है। बताओ, वरना तुम्हें इसकी बहुत बड़ी सज़ा मिलेगी। श्रवण घबरा जाता है। वो सोचने लगता है कि क्या बोले। फिर बोलता है, अरे नहीं नहीं, मेरा इरादा आपको परेशान करने का बिल्कुल नहीं था। मैं तो बस इस अंडे को किसी सुरक्षित जगह पर रखना चाहता था, ताकि इसे कोई खतरा ना हो। बस यही सोचकर मैं इसके करीब गया और मैंने इसे छू लिया। मैं तुम्हारी मंशा जानती हूँ श्रवण, और मैं ये भी जानती हूँ कि तुम बहुत ही गरीब और ईमानदार हो। तुम्हारी बेटी गुम गई है और तुम और तुम्हारी पत्नी हमेशा उसके लिए चिंतित रहते हो। हाल ही में तुम्हारी दुकान भी तुमसे छीन ली गई है। मैं सब जानती हूँ श्रवण। श्रवण आश्चर्यचकित होकर बोलता है, हाँ बिल्कुल, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। मैं बहुत परेशान हूँ। मैं तुम्हें वरदान दूंगी श्रवण कि तुम घुटनों पर आकर मेरा नाम लेकर जब भी कुछ मांगोगे तो तुम्हें ज़रूर मिलेगा, जिससे तुम्हारी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। परी की बात सुनकर श्रवण बहुत खुश हो जाता है। मैं आपका नाम नहीं जानता हूँ और मुझे क्या करना होगा? मेरा नाम रानी है और मैं सभी परियों की रानी हूँ। तुम्हें घुटनों पर आकर कहना है, हे परी, हे परियों की रानी, मेरी इच्छा पूरी कर। उसके बाद तुम्हें अपनी इच्छा जाहिर करनी है। श्रवण ठीक वैसा ही करता है। हे परी, हे परियों की रानी, मेरी इच्छा पूरी कर। मुझे एक घोड़ा दे। तुरंत वहाँ जादू से एक घोड़ा आ जाता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद परी। हेमा इसे देखकर बहुत खुश होगी। याद रखना श्रवण, तुम सिर्फ 3 इच्छाएं मांग सकते हो। अब मैं चलती हूँ। इतनी ही देर में परी और अंडा गायब हो जाते हैं और श्रवण घोड़े को लेकर घर चला जाता है। हाँ,
कितना प्यारा घोड़ा है। ये आप कहाँ से लाए जी? अभी तो आप कह रहे थे कि दुकान नहीं चल रही, पैसे नहीं है। अरे वो सब छोड़ो, तुम मेरे साथ हमारे घर की पिछली वाली ज़मीन पे चलो। हे परी, हे परियों की रानी, मेरी इच्छा पूरी कर, मुझे एक बड़ा सा घर दे। मुझे एक परी ने वरदान दिया है, इसी का चमत्कार है ये। उसके बाद श्रवण सारी बातें हेमा को बताता है। अजी, आपने कहा कि परी ने आपको 3 वरदान मांगने को कहा था, तो आप हमारी खोई हुई बेटी मालती को वापस आने का वरदान मांग लीजिए। ठीक कहती हो तुम भाग्यवान, मैं अभी वरदान मांगता हूँ। हे परी, हे परियों की रानी, मेरी इच्छा पूरी कर, मेरी 2 साल पहले खोई हुई बेटी मालती से मुझे फिर से मिला दे। माँ, बाबा, आप मुझे फिर से ले आए। हाँ बेटा, और अब तुम हमसे कभी दूर नहीं जाओगी। तो इस तरह से श्रवण और उसका परिवार खुशी खुशी रहते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।